Hello and welcome to Kasperency.org and you are watching Kasperency TV. So special thanks सबके लिए जिन्होंने कमेंट किया एंड प्रीतेश सर थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स की वजह से इट रियली मोटिवेट मी आपके कमेंट्स से मोटिवेशन मिलते हैं ताकि मैं नए वीडियोस बनाऊं तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने कमेंट किया है। बेसिकली मैं कुछ भी कहूँ उससे पहले रिस्क डिस्क्लोज़र देना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पॉज करके आप रिस्क डिस्क्लोज़र को पढ़ लो। आगे चलते हैं और टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक स्ट्रीक के ऊपर नहीं होगा, आज के टॉपिक ट्रेडिंग व्यू के ऊपर होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास स्ट्रीक का सब्सक्रिप्शन नहीं है। तो हम यहाँ बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रैटेजी देखेंगे विथ फ्री बाय सेल इंडिकेटर के साथ। तो ये स्ट्रैटेजी बेसिकली ट्रेडिंग व्यू पे बना है, तो ये सबके लिए एक्सेसिबल होगा। तो सबसे पहले हम चल लेते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे। तो ट्रेडिंग व्यू पे आप वैसे तो यहाँ जाके गूगल कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू, और आप यहाँ से भी आईडी बना सकते हो। पर मैं बताता हूँ, अगर आपने यहाँ ये ट्रेडिंग व्यू kasperency.org की वेबसाइट पे जाके अगर आपने ट्रेडिंग व्यू में साइन अप किया तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। लेट्स गो टू द चार्ट सेक्शन। मैं दिखाता हूँ कि क्या फ़ायदा है अगर आप उस लिंक से ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट ऑन करोगे। अकाउंट फ्री है, ये एकदम फ्री है, आप गूगल से साइन अप कर सकते हो। मेरा साइन अप है ऑलरेडी इसलिए आ गया। तो बेसिकली जब उस आप लिंक से करोगे ना तो आपको ये सब अलाइंड मिलेगा, जैसे फॉरेक्स के कॉलम में, एंड देन इंडाइसेस के कॉमन कॉलम में, एंड स्टॉक्स के कॉलम में। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब यहाँ हमें इंडिकेटर्स लगाने हैं। तो सबसे पहला इंडिकेटर हम लगा लेते हैं ट्रेंड लाइंस विद ब्रेक्स, और आपको ये वाला चूज़ करना है लक्स एल्गो का। एक्चुअली मैं लक्स एल्गो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। दे क्रिएट मेनी स्टफ्स, और काफ़ी इनका इनोवेटिव अप्रोच होता है मार्केट को लेके। तो आपको ये इंडिकेटर लगा लेना है। बेसिकली ये इंडिकेटर कुछ ऐसा दिखेगा और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है। मैं यहाँ कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ दोनों बी है, दैट डजेंट मीन कि बाय बाय। एक बी का मतलब होता है बियरिश और एक बी का मतलब होता है बुलिश। अब चल के इंडिकेटर की सेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हम ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो हम कर लेते हैं ओके। सबसे पहले हम स्टाइल में जाते हैं और ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं क्योंकि हमें ये चाहिए ही नहीं। ओके, नाउ इट्स क्लियर। अब इनपुट्स में जाते हैं। पहले तो आप इसको 14 और 1 पे भी टेस्ट कर सकते हो, पर लेट्स से मैंने जितना एक्सपेरिमेंट किया 16 कर लेते हैं। इसको 1 रहने दे क्या। ATR को देखो, यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं। मैं स्टैंडर्ड एविएशन चूज़ करना चाहूँगा, STDV, दैट मीन्स स्टैंडर्ड एविएशन। तो स्टैंडर्ड एविएशन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको कुछ स्मूथ मिलेगा, फिर 1.1 करके देखते हैं। ओके 1.1, दैट विल बी ग्रेट। अब यहाँ पे एक और कॉलम है, शो ओनली कन्फर्म्ड ब्रेकआउट। हम उसे सेलेक्ट करते हैं और कुछ सिग्नल्स और गायब हो जाते हैं। ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। नॉर्मल चार्ट कैंडलस्टिक है, टाइम फ्रेम 5 मिनट्स है, और हमारे सामने कुछ ऐसा चार्ट है। नाउ अगेन यू सी ए बाय सिग्नल। यहाँ आपको बियरिश बुलिश सिग्नल मिला। लास्ट टू लास्ट ट्रेड देखते हैं। बुलिश सिग्नल मिला। अब हमें इसमें क्या करना है, जब भी किसी कैंडल पे बुलिश सिग्नल मिले तो आपको क्या करना है, इसका हाई मार्क कर लेना है, ठीक है। और आपको इसका जब हाई टूटेगा तो आपको ट्रेड लेना है। अब ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस आप स्विंग लो ले सकते हैं, या फिर मैं तो कहूँगा कि मैं जो बेसिक मेरा अप्रोच होता है स्विंग, जब मैं स्काल्प कर रहा होता हूँ तो ये लो होता है। पर लेट्स से बैंक निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल है तो आप लो भी लेके चल सकते हो, या फिर इस इंडिकेटर के साथ आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हो आई थिंक पिवट पॉइंट्स एंड मेनी मोर इंडिकेटर्स। तो लेट्स से हमें मिल रहा है या नहीं, वी सेलेक्ट। यहाँ से हमें 50 पॉइंट का टारगेट लेना है। सो लेट्स सी, हमारा स्टॉप लॉस हिट किए बिना इट्स लाइक 66 पॉइंट्स।
और यहाँ पे एक प्रो टिप मैं ये देना चाहता हूँ कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो या तो आप 2 बजे के बाद का कंसिडर करो, 1 बजे के बाद का कंसिडर करो, या फिर आप मॉर्निंग का कंसिडर करो, क्योंकि इस टाइम वॉलेटिलिटी होती है। अगर आपने ऑप्शन बाय मिड ऑफ द डे किया तो अगर आपका ट्रेड सही डायरेक्शन में भी जा रहा है ना और 1 घंटे अपने ही जगह पे कंसोलिडेट कर दिया, तो बेसिकली आप क्या करोगे कि आपका थीटा डिके होगा, आपके ऑप्शन के प्राइस को ऑटोमेटिकली वो डिके हो जाएगा। अगर 100 रुपीज़ का प्राइस है, अगर 1 घंटे कंसोलिडेट कर गया ना मार्केट, तो ऑलरेडी 80 का हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना। फिर एक और सिग्नल देख लेते हैं। आप इसमें और भी सेटिंग्स कर सकते हो, मेरे लिए ये है। अब इसके साथ मैं चाहता हूँ एक कोई भी ट्रेंडिंग इंडिकेटर आप इसको आरएसआई के साथ कंबाइन कर लो। मैं इसको एक बहुत सही इंडिकेटर के साथ कंबाइन करता हूँ जिसका नाम है वेटेड मूविंग एवरेज। अब वेटेड मूविंग एवरेज क्या होता है उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। Moving averages, and if we have WMA, trading view has a lot of indicator. So moving average weighted ऊपर आ रहा है, आप इसको कर लो। वेटेड मूविंग एवरेजेस को सेलेक्ट करते हैं, 9 की जगह हम इसको 21 कर लेते हैं, सॉरी 21। गैप्स हटा देते हैं, गैप्स नहीं चाहिए हमें, और प्राइस क्लोज ही रहने देते हैं, ऑफसेट ज़ीरो ही रहने देते हैं। अब जब भी ये सिग्नल आएगा और वेटेड मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा तो आपको एक अच्छा मूव मिल जाता है। तो मैं यहाँ 100 पॉइंट एक्सपेक्ट करता हूँ जब ये बियरिश सिग्नल मिले और ये हो। तो आप यहाँ से देखोगे तो ऑलमोस्ट 170 टू 225 पॉइंट्स मिले हैं, पर आप सेफर साइड पे 100 पॉइंट्स लेके निकल रहे हो तो आपको थर्ड कैंडल पे ही 100 पॉइंट्स मिल जाते हैं। एज ए ऑप्शन बायर आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक ट्रेड को होल्ड नहीं करना है। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कहीं कुछ मिला है। अब ये बियरिश है, सॉरी बुलिश है, हाँ काइंड ऑफ वेरी कभी कभी हो जाता है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये बुलिश है, तो यहाँ आप देखोगे कि ये वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो हम यहाँ 100 पॉइंट एक्सपेक्ट करते हैं। पर यहाँ अगर आप देखोगे ना तो एक्सपायरी में ये थर्सडे का चार्ट है, आई थिंक वेंसडे का चार्ट है, आपको एकदम से बहुत बड़ा मूव मिला, दैट इज़ ऑफ लाइक लेट मी सी 300 पॉइंट्स का। पर आपका सेफर साइड 100 पॉइंट्स लेके निकलना है, तो आप यू कैन गो फॉर दैट। आप इसका हाई मार्क कर लोगे, हाई टूटते ही आप ट्रेड में एंटर करोगे एंड हो जाएगा। देन यहाँ पे अगेन एक बियरिश सिग्नल है और ये वेटेड मूविंग एवरेज के नीचे है, मैं 100 पॉइंट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो इसका लो टूटा, आपने ट्रेड लिया एंड 140 पॉइंट्स इज है, ठीक है। अब मेरा काम क्या है, मेरा काम है आपको स्ट्रैटेजीज देना। ऐसा नहीं है कि ये एक होली ग्रिड है, यहाँ कोई स्टॉप लॉस नहीं लगता। आपको मैं स्टॉप लॉस भी दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे बाय किया और ये यहाँ स्टॉप लॉस लग गया, ठीक है, क्योंकि इसने हाई तोड़ा पर हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुआ। तो आप थोड़ा बहुत अपना दिमाग भी लगा सकते हैं, पर अगर नॉर्मली स्ट्रैटेजीज़ को सिंपल रखना ज़्यादा बेटर होता है। तो अगर आपने स्ट्रैटेजीज़ को सिंपल रखा तो ये हाई टूटा और आपका सेल लग गया। पर अगेन जब हाई टूटा है तो आपको टारगेट मिले हैं। तो अगेन जब हाई टूटा है, लेट्स सी, लेट्स डिलीट दिस। फिर अगेन जब इसका हाई टूटा है, लेट्स मार्क द हाई फॉर द थिंग। अगेन अगर इसका हाई टूटा है तो आप ट्रेड में गए हो एंड लेट मी डू दिस फर्दर। एक तो आपका एस एल लग गया, इसमें एक सिग्नल पे 2 ट्रेड्स ले सकते हो। अगेन आपका हाई टूटा है एंड इट्स अबव वेटेड मूविंग एवरेज, आप 100 पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, पर मार्केट आपको 100 पॉइंट्स यहाँ कहीं दे दिया, इंट्राडे में 100 पॉइंट्स मूव, एंड दैट्स इट। आपको उससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं, ठीक है। यहाँ बियरिश में बियरिश है, आप 100 पॉइंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, पर यहाँ 100 पॉइंट्स मिले नहीं है और ऑलमोस्ट 2 बज गए हैं, आप 50 पॉइंट्स लेके भी निकल सकते हो। तो इट डिपेंड्स कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है। अगर आप जैसे कि मोमेंटम ट्रेडर हो मेरी तरह, तो आप हमेशा रैली को इंजॉय करना चाहोगे। बेसिकली मैंने स्ट्रीक पे बहुत सारी वीडियोस बनाई, पर स्ट्रीक्स का सब्सक्रिप्शन है 1600 समथिंग का, तो बहुत सारे लोगों के पास नहीं था, तो मैंने सोचा उन लोगों के लिए कुछ करते हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने ये बनाया है। आप चाहे तो इसको बहुत बार बैक टेस्ट कर लो। हालांकि स्ट्रीक में ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मेरा हमेशा से कैस्पेरेंसी में हमेशा से एम रहा है ट्रेडिंग को सिंपल बनाना। बहुत सारे 20-25 इंडिकेटर्स लगा के कॉम्प्लिकेट नहीं करना।
स्ट्रीक का यूज़ करके बैक टेस्ट करना। और एंड सॉरी फॉर दैट, अगर आप यहाँ पे कमेंट करोगे कि ये स्ट्रैटेजी क्या स्ट्रीक पे है, नहीं। ऑब्वियसली अभी मैं लक्स एल्गो की ट्रेंड लाइन्स विद ब्रेक्स को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे जिस दिन समझ में आ जाएगा मैं इसको स्ट्रीक पे कोड करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल तो आई एम इन लाइक कि मैं स्टडी कर रहा हूँ। लक्स के बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं और बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ पे भी आपको मिला है बाय सिग्नल। आपने यहाँ आप देख रहे हो वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर है, देन आपको 100 पॉइंट्स एक्सपेक्टेड है। 100 पॉइंट्स की जगह 200 पॉइंट्स भी मिल गया है। ठीक है, तो 100 पॉइंट्स के बाद आप क्या करो ना, स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू करो, या फिर आप रहन दो, 100 पॉइंट्स लो निकल जाओ, दैट्स इट। 100 पॉइंट्स अ डे, वेरी गुड। लेस, समटाइम लेस इज बेटर देन मोर। अब देखते हैं यहाँ, यहाँ इसने ब्रेकआउट कहाँ दिया, इस कैंडल पे दिया है। यहाँ से हमें 100 पॉइंट्स चाहिए। तो 100 पॉइंट्स मिले, ओके 143 पॉइंट्स। पर बेसिकली 50 पॉइंट्स इज़ लाइक इजी टू अचीव। आप चाहो तो इसको लगा के बैक टेस्ट करो। मेरा काम है आपको वे देना। उसके साथ आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। लेट्स से कि आप यहाँ लक्स एल्गो पे जाके स्टैंडर्ड एविएशन की जगह ATR सेलेक्ट कर सकते हो, लीनियर रिग्रेशन सेलेक्ट कर सकते हो, एंड मेनी मोर। बट मैंने सिंपल स्ट्रैटेजी इसलिए इसे बना के रखा है। इवन आपने देखा कि मैंने बाकी सारे लाइंस भी इरेज कर दिए हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगता है, स्टॉप लॉस लगा है, देखो आप इसमें भी लगा है स्टॉप लॉस। पर अगेन जो दूसरा ट्रेड था उसने आपको 50 पॉइंट्स आराम से दिए होंगे। तो आप इसके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। यहाँ देखो, यहाँ एक ट्रेड बनाई, यहाँ 50 पॉइंट्स तो आपको मिले होंगे ऑब्वियसली। लेट्स सी, 42 पॉइंट्स, 53 पॉइंट्स, ओके 48 पॉइंट्स एंड इट रिवर्सेस। तो लेट्स से कि ये भी एक स्टॉप लॉस ही कंसिडर करेंगे, फिर और पीछे चलते हैं। लेकिन ये वाला सिग्नल देखो आप, यहाँ आपको 100 पॉइंट्स भी मिले होंगे और 50 भी मिले होंगे। ऑब्वियसली 100 मिलेंगे तो 50 भी मिलेंगे। तो ये कुछ सिंपल चीज़ें हैं जो मैं सिंपल करके, वी ऑलवेज एम, मैं कैस्पेरेंसी में हमेशा एम करता हूँ कि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सिंपल करके आपकी लाइफ को थोड़ी सिंपल बना सकूँ। बाकी तो आपके कमेंट्स हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं और वीडियोस के लिए। अब मैं चाहता हूँ ना कि आप इस स्ट्रैटेजी के साथ कुछ मॉडिफिकेशन करो, और जो भी मॉडिफिकेशन करो प्लीज़ मुझे आप एक्चुअली इंडिकेटर क्रेडिट गोज़ टू लक्स एल्गो। तो अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है या फिर कोई नया इंडिकेटर, या फिर इस स्ट्रैटेजी के साथ आप कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, तो ask.casperency.org पे ask.casperency@gmail.com पे आप लिख सकते हो हमें, और हम ट्राई करेंगे कि हम उसको मॉडिफाई करें या फिर एज इट इज़ पब्लिश करें विथ योर नेम एंड फुल क्रेडिट के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगा कि ये हेल्पफुल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और आपको कुछ प्रॉफिटेबल लगा, तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। एंड कमेंट करके मुझे बताइए आपको कैसी स्ट्रैटेजीज चाहिए, आपको स्ट्रीक पे स्ट्रैटेजीज चाहिए या फिर इंडिकेटर्स पे। एक्चुअली मैं बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स ट्राई कर रहा हूँ कैस्पेरेंसी टीवी पे, एंड लेट्स सी कि कौन सा ज़्यादा हेल्पफुल है। एक्चुअली स्ट्रीक कम लोगों के पास है, पर ट्रेडिंग व्यू कोई भी एक्सेस कर सकता है, इट्स फ्री। Once again, thank you so much for watching. Keep connected with Casperency, and thank you so much for all your love. थैंक यू, आपने इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा लाइक्स किए, एंड आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो। कोई भी क्वेश्चन हो आप ask.casperency@gmail.com पे लिख सकते हो, एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू लिसन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए क्यों अच्छी नहीं लगी, क्या ड्रॉबैक्स है, ताकि मैं इसको और मॉडिफाई कर सकूं, या फिर अपनी गलतियों को इम्प्रूव करके आपके सामने और अच्छे वे में प्रेजेंट कर सकूं। एंड रेस्ट इज़ ऑल ऑन यू। आप इसे जितना लाइक करोगे ये उतना एक्सेसिबल होगा, एंड दैट विल बी मोटिवेशन फॉर मी। तो एक्चुअली आपके लाइक्स और कमेंट्स ही मोटिवेट करते हैं वीडियोस बनाने के लिए। एक क्रिएटर को और क्या चाहिए अगर लोगों का प्यार मिल रहा है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप कनेक्टेड विद कैस्पेरेंसी एंड कैस्पेरेंसी TV too. Hope to see you soon in the next video.